हम देखते हैं कि जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एक जम्मू तारी एक रिसेशन सी कैफियत है। आखिर क्या वजूहत थी जिसकी वजह से ये रिसेशन आया, और वो क्या वजूहत थी कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार किया। 9/11 से पहले की दहाइयों में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि अगर कोई ख़ानदान, कोई फ़र्द या कोई फैमिली जो थी वो कोई जायदाद बनाने की प्लानिंग करती थी तो वो 8 से 10 साल मेहनत करती थी और वो उस मुकाम पर पहुंच जाती थी कि वो कोई अपनी जायदाद बना सके। उसकी एक वजह ये थी कि वो क़ुव्वतें नहीं अभी इन्वॉल्व हुई थी जिसकी वजह से इसकी कीमतें गैर फितरी मुकाम पर पहुंचती। फिर 9/11 का वाक़या होता है, डॉलर्स का इनफ्लो होता है। अगरचे कि हमारे यहाँ जब भी गैर फितरी डॉलर्स का इनफ्लो हुआ है उसकी तारीखी पस मंज़र में इकवान वार हो या कोई भी वजूहत हो, हमारे यहाँ रियल स्टेट सेक्टर में हमेशा तब्दीली आई है। बिलखसूस 9/11 के बाद एक गैर मामूली तब्दीली आई, डॉलर्स का इनफ्लो हुआ, बैंक्स की लिक्विडिटी बढ़ी। लिक्विडिटी बढ़ने के साथ साथ कंज्यूमर मार्केट के मॉडल्स जो हैं वो आना शुरू हुए, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बनी। इसमें एक्सपैट्रिएट से इन्वेस्टमेंट करना शुरू की। फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने इसको ऑन किया जिसकी वजह से कमोडिटी बन गई। इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना पैसा इंडस्ट्री से निकाला और सोसाइटीज़ बनाना शुरू की जिसके से रिटर्न बड़ा क्विक था और मल्टीप्लायर इफेक्ट था, और सरमायादार बरादरी जो थी वो इस शोबे के साथ मुंसलिक हो गई। और देखते ही देखते एक आम इंसान से प्रॉपर्टी की कीमतें जो हैं वो बहुत दूर निकल गई जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ये एक पूरा साइकिल जो है 15 साल का रहा और हमने देखा कि कीमतें गैर फितरी मुकाम तक पहुंच गई, जिसकी वजह से जो जेन्युइन पार्टिसिपेंट्स थे, जेन्युइन जो इसके कंपोनेंट्स थे इस पूरी एक्टिविटी में, वो इसमें से माइनस होना शुरू हो गए। कुछ दोस्त ख्याल करते हैं कि शायद हुकूमत ने जो इसकी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर टैक्सेस लगाए हैं वो एक वजह है। अगर हम देखते हैं कि जिस तरह से इसकी गैर फितरी मुकाम पर कीमतें जा चुकी हैं, अगर हुकूमत इन टैक्सेस को ख़त्म भी कर दे तो शायद ये दोबारा से एक्टिविटी जो है वो रीस्टोर ना हो सके। एट लास्ट तो ये नहीं होगा, एक्सेप्शंस तो हमेशा चलती ही रहती हैं। बहरहाल जिस तरह से इस पर एक जम्मू तारी है, इम्कान यही है कि ये 10 साल ऐसा ही रहेगा और इसमें कीमतें स्टेबल यूँ ही रहेंगी और 5 से 10% शायद इसमें मज़ीद कमी भी हो।